और सर राशन इसी में रखा गया है, इसी में पढ़ाई हो रहा है, तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अगर आपको शराब ढूंढने में लगा दिया जाएगा, प्रशासन जब हमारा फेल हो जा रहा है, सिस्टम पूरी तरह से फेल है देखा जाए तो जब शिक्षकों के पास ना तोड़ फोड़ किया गया है शायद, इसको तो ऐसे नहीं होगा, हवा से तो नहीं हुआ होगा, ग्रामीणों के द्वारा बहुत डिस्टर्बेंस। अब देख सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा देख सकते हैं आप कि तोड़ फोड़ भी किया गया है। कौन सा क्लास है सर? 7 क्लास। अभी हम 7 क्लास में मौजूद हैं और इस क्लास में भी ज़्यादातर बच्चे मास्क में हैं। रोज 12 बजे आते हैं? यस सर। अटेंडेंस बनता है? यस सर। ड्रेस क्यों नहीं पहने हैं? ड्रेस आज फिचाया है। आज फिचाया है। आपका ड्रेस आज नाम क्या हुआ सबसे पहले? रिजवान अंसारी। आप ड्रेस क्यों नहीं पहने हैं? लेकिन नाराजगी जताई सर ने कि अगर हमें एक काम दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाने का काम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार का भी शिक्षा स्तर दिल्ली और मुंबई से बेहतर। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अभय कुमार इंसु और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम बिहार के छपरा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लहलादपुर सारण में मौजूद हैं। कोरोना का जो गाइडलाइंस है देखने के लिए चाहेंगे कि आखिर जब लॉकडाउन खुला तो स्कूलों की स्थिति क्या है, सरकारी स्कूलों की। यही संदर्भ में हम आए हुए हैं सरकारी स्कूल में और दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी है। टीचर से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर चल रहा है स्कूल। नमस्कार सर, कौन सा क्लास है? ये 6A है। 6A जी, B उधर है। टोटल कितने क्लास चलते हैं इसमें? 6, 7, 8 3 क्लास चलता है। 3 क्लास चलता है। टाइमिंग क्या है सर स्कूल का? 12 बजे। 12 बजे से कितना बजे तक? 4 बजे। 4 बजे तक। और सर कोरोना का जब लॉकडाउन खुला 7 तारीख को, उसके बाद से किस तरह से चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है। पहले से मतलब जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले जैसे हालात और अभी के हालात में कुछ अंतर? ना, अभी तो कोई अंतर नहीं। पहले जैसे चलता था 12 बजे से, आज भी 12 बजे से ही चल रहा है। आज भी 12 बजे से चल रहा है। हाँ, ये हमें इसमें शिफ्ट हम लोग किए हैं। हाँ ये हम लोग का अपना विद्यालय नहीं है। हाँ। ये हम लोग का मध्य विद्यालय वहाँ फील्ड में है ना, वहाँ है, वहाँ से हम लोग शिफ्ट किए हैं। और सर राशन इसी में रखा गया है, इसी में पढ़ाई हो रहा है, तो ऐसा क्यों? रूम का अभाव है। रूम का अभाव है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को एक जगह पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर राशन रखा हुआ है, यहाँ पर गंदगी से गिरी हुई है और वहाँ देखिए टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो ये तो ऑफिस में हेडमास्टर बताएंगे। हेडमास्टर साहब आए हुए हैं। हाँ, आए। और ये कौन सा क्लास है? 6 है, 6A है। 6A। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है बाबू? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी। अच्छा, कितना बजे से क्लास आया यहाँ पर? 12 बजे से। रोज 12 बजे आते हैं? यस सर। अटेंडेंस बनता है? यस सर। ड्रेस क्यों नहीं पहने हैं? ड्रेस आज फिचाया है। आज फिचाया है। आपका ड्रेस आज नाम क्या हुआ सबसे पहले? रिजवान अंसारी। आप ड्रेस क्यों नहीं पहने हैं? सर मेरा भी ड्रेस पूछा था, एक शॉर्ट पैंट एक ही है। ज़्यादातर बच्चे ड्रेस में नहीं दिख रहे हैं, इस पर भी हम सवाल करेंगे प्रिंसिपल सर से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चे ड्रेस में क्यों नहीं हैं। क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, जितने इसमें से सिर्फ 2 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं ड्रेस में और सारे बच्चे ड्रेस में नहीं है। तो जब बनाया गया है यूनिफॉर्म तो पहन के आना चाहिए था। सर से एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, सर बच्चों को पुस्तकें मिली हैं या नहीं? मिल गई। पुस्तक मिली है? नहीं, पैसा मिलता है ना, बुक खरीद लिए हैं ये लोग। पैसा आ रहा है? पैसा आ रहा है, अब बुक नहीं मिल रहा है। तो बुक इन लोगों ने खरीदा है? आप लोगों ने चेक हाँ किया? हाँ, बुक खरीदा है आप लोगों ने? दिखाइए तो मुझे बुक, निकालिए बुक। सर मेरा आज ही कल नाम लिखाया था। अच्छा, आपका नया है आप? अच्छा, आपका बुक दिखाइए। चार बुक है सर, 4 बुक है इस स्कूल में, इस क्लास में 4 बुक है, 4 ही बुक है। देख सकते हैं। आप प्रिंसिपल सर हैं? जी सर। स्वागत है सर आपका। स्वागत है। बोलिए सर, लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूलों के पढ़ाई में कुछ अंतर आया है या सिर्फ पहले जैसे था वैसे चल रहा है? ना, अंतर तो कुछ आया है। अंतर आया है? क्या अंतर आया है? अंतर आया है कि बच्चों की उपस्थिति अभी बहुत कम। बहुत कम पहले के मुकाबले। जी जी। सर, आप में देख रहे हैं हम कि सिर्फ 2 बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 10-15 से ज़्यादा ही हैं, सिर्फ 2 बच्चे दिख रहे हैं ड्रेस यूनिफॉर्म में, तो ऐसा क्यों? इस बार का यूनिफॉर्म का अभी पैसा नहीं मिला है बच्चों को। अभी नहीं मिला है? इस बार का नहीं मिला है। ओ, तो बच्चे सेशन का पहले वाला ड्रेस तो पहनना चाहिए था ना। तो बच्चे हैं, थोड़ा नहीं साफ होगा, शनिवार है, गंदा भी हो गया होगा थोड़ा सा। एक ही ड्रेस सिलवाया है सब बच्चा। जी जी जी।
और बाकी क्लास के बच्चे अभी लंच हुआ है या फिर हल्ला बहुत सुनाई दे रहा है? क्लास चल रहा है अभी तो मेरे यहाँ। और सर मैं जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन लगा मास्क कोई भी बच्चा नहीं पहना, सरकार का गाइडलाइन के अनुसार मास्क पहनना है। मास्क तो दिया गया था, सब लोगों को दिया गया था, 2-2 बार दिया गया था। मास्क आप लोगों को मिला है बच्चों? मास्क मिला हुआ है? मास्क मिला है कि नहीं मिला है? मास्क मिला है सबको? तो क्यों नहीं पहना है आप लोगों ने? घर पर रखने के लिए मिला है सर। मास्क पहनना जरूरी है सर। ना 2-2 बार दिया है, एक बार की बात नहीं है, 2 बार मास्क दिए हैं। 2 बार दिए हैं जी। लेकिन समझाना भी चाहिए ना कोरोना के बारे हाँ, समझाना चाहिए। आइए में। मास्क पहनिए, सब कोई मास्क पहनिए। और भी क्लास आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 6A था और अभी हम मास्क आप लोगों का क्या हुआ? मास्क मिला है कि नहीं आप लोगों को? तो क्या हुआ मास्क? सर ये कौन सा क्लास है? 8th क्लास है। 8 क्लास है यह। उसी विद्यालय का देख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने हालांकि यहाँ पर मास्क पहना है, बहुत सारे बच्चे इसमें पहने हुए हैं और यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं। बड़े सीनियर क्लास के बच्चे हैं। वह 6A था, यह 8 क्लास है। आप लोगों को मास्क स्कूल की तरफ से मिला है? यस सर, मिला है। सबको मिला है? अच्छा, बुक मिला है कि नहीं आपको स्कूल की तरफ? मिला है। हाँ, मतलब पैसा मिला है सबको? यस, मिला बुक खरीदा है आप लोगों ने? जी सर, कितने सब्जेक्ट हैं आपकी क्लास में? हम लोग की क्लास में 8 सब्जेक्ट हैं। 8 बुक खरीदा है? सब दिखाइए एक बार। लाए हैं? दिखाइए। बुक शायद घर पे छोड़। अच्छा, कोई बात नहीं। बुक्स मतलब आप लोगों को मिला है? जी सर। रेगुलर पढ़ाई हो रही है कोरोना के आने के बाद? ना रेगुलर तो नहीं, अभी ने स्कूल बंद था 7 मतलब तारीख जब से खुला है? हाँ 7 तारीख से रेगुलर चल रहा है। 7 तारीख चल रहा है। जी, पढ़ाई कैसी हो रही है? एकदम पढ़ाई अच्छा होता है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। मिड डे मील सर अभी तो बंद नहीं, है। अभी तो चावल वितरण किया जाता है। चावल वितरण सिर्फ हो रहा है। और कुछ बच्चों से हम बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। नया है क्या? यस। आज से आ रहे हो? नहीं, मैं 1 महीने पहले। आप? सर हम भी आते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेर। से रेगुलर पढ़ाई हो रही है? यस सर। पढ़ाई से खुश है? यस। अच्छा लग रहा है? यस। चलिए कुछ और क्लास में हम चलेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें इस क्लास में आकर के। सभी बच्चे अच्छे से मास्क पहने हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर बुक भी सभी बच्चों के पास है लगभग। और भी कुछ क्लास है उसमें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊपर है? इसलिए जो हम अपनी इच्छा से नहीं चला सकते नहीं, इसको। समस्या यही है। ये सब तो स्थिति। ये सब की कौन सा क्लास है सर? 7 क्लास है। बंद है? बंद नहीं है, बच्चे कम है इसलिए। अभी हम 7th क्लास है ये देखिए। और यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ किया गया है शायद। इसको तो ऐसे नहीं होगा, हवा से तो नहीं हुआ होगा। ग्रामीणों के द्वारा बहुत डिस्टर्बेंस। अब देख सकते हैं कि असामाजिक तत्व बिहार में किस तरह से एक्टिव रहते हैं। जहाँ पर विद्यालय चलेगा वहाँ पर तोड़फोड़ किया जाएगा, जहाँ पर भी अच्छे अच्छे काम होंगे उसको तोड़फोड़ किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा को कब तक आखिर लोगों को ही समझना होगा। आपके ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और आप लोग तोड़फोड़ करते हैं। बहुत ही गलत बात है। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन को जिस तरह से शराब खोजने में लगी हुई है उसी तरह से स्कूलों की भी सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है और प्रशासन का फर्ज है। आगे चलते हैं, आपको कुछ और क्लास दिखाएंगे। हालांकि साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है हमें, लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देख सकते हैं आप कि तोड़फोड़ भी किया गया है। कौन सा क्लास है सर? 7 क्लास। 7 क्लास। अभी हम 7 क्लास में मौजूद हैं और इस क्लास में भी ज़्यादातर बच्चे मास्क में हैं। लगभग सारे बच्चे मास्क में हैं और ड्रेस में भी हैं। तो मैं कुछ बच्चों से भी बात करूंगा और सर से भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? पार्वती कुमारी। कितना बजे क्लास है याद है? आज हाँ? 12 बजे। 12 बजे। छुट्टी कितना बजे होता है? 4:30 बजे। रेगुलर आते हैं? यस। और इसके बाद और भी कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? नाम क्या है आपका? प्रीतम सर। ड्रेस नहीं पहना है? सर आज शनिवार है तो खिंचवा दिए, कल ले सूख जाएगा, सोमवार से पहन के आएंगे हम सर। और दिन पहन के आते हैं? यस सर। आप? नाम क्या है आपका? बंटी कुमार। ड्रेस नहीं पहने हैं आप? सर आज पीसने के लिए लॉन्ड्री डे है, इसलिए हमारे घर से जितना क्लॉथ होता है आज धुला जाता है। रेगुलर पहन के आते हैं? यस सर। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यस सर। कोरोना के बाद? यस सर, खुल गया स्कूल और अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब बंद था तब आप लोग क्या कर रहे थे? घर पे सेल्फ स्टडी करते थे, Self study कर रहे थे। ट्यूशन भी एक ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही थी? यस सर। ऑनलाइन चल रहा है स्कूल के द्वारा? यस सर, चल रही। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सर से बात करेंगे। दोनों सर से अब मैं लास्ट सवाल करूंगा, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें दिखा करके कि बहुत ही देख रहे हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है बच्चों के द्वारा। मास्क भी इन लोगों ने पहना हुआ है और ड्रेस में भी ज़्यादातर बच्चे हैं। कुछ बच्चे
आज सैटरडे है तो शायद कपड़ा खींचा गया उनका, तो देख सकते हैं। और सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? इंग्लिश। आप दोनों से सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि सरकार आखिर शिक्षकों को समझती क्या है? पहले सर्वे कराया, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी, उसके बाद दारू खोजी, इस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि वो किस टाइप का काम करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शिक्षक से वही काम ले जिसको करने के बाद सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। जी जी जी। कोई भी काम हो, एक्स्ट्रा काम में हमको ना लगाया जाए। जी जी। जिससे हमारा माइंड पढ़ाने से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो, वो काम हमसे बिल्कुल ना लिया जाए। अगर हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचें, उनके पढ़ाई के बारे में सोचें, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़रिए बच्चों का फ़ायदा हो। एक तो वैसे ही कोविड की वजह से बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका, अब उसको हम लोग किसी तरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ हम लोग हैं भी। बच्चे भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्सुक हैं कि उन चीज़ों को मेंटेन किया जाए। अब ऐसे माहौल में अगर दूसरे काम में लगा दिया जिसकी वजह से हमें स्कूल आने में प्रॉब्लम होने लगे या फिर कुछ और हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाए, कहीं ना कहीं अगर आपको शराब ढूंढने में लगा दिया जाएगा, प्रशासन जब हमारा फेल हो जा रहा है, सिस्टम पूरी तरह से फेल है देखा जाए तो जब शिक्षकों के पास ना हथियार हैं ना कुछ भी है, इसके बावजूद अगर आपको दारू खोजने में भेजा जा रहा है, कोई माफिया है, अगर आप उसको बता देते हैं थाने में, अगर उसको पता चलता है कि इस टीचर ने बताया, तो खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल परेशानी तो बढ़ेंगे। अगर खतरा ना भी बढ़ा तो कम से कम ज़हनी दबाव तो बढ़ेगा। बिल्कुल। जिसके वजह से हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। और शिक्षा में भी आप 100% नहीं दे पाइएगा, क्योंकि कोई भी काम आप दबाव में रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं दे पाइएगा। हमको फ्री रहने दिया जाए, हमको सिर्फ बच्चों के लिए रखना है, तब जाके बिहार का शिक्षा कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय होगा। बिल्कुल। चूँकि हम लोग सरकारी स्कूल के टीचर हैं, इसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करना चाहते हैं कि अपने लेवल को ऊपर उठा सकें और लोगों में विश्वास बहाल करें कि नहीं, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो इसके लिए हमें रहने दिया जाए सिर्फ पढ़ाने के लिए बच्चों को। आप लोगों को भी समझना होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग टीचर्स को बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन टीचर्स को आप हालात समझेंगे। जब एक टीचर को सिर्फ एक पेमेंट के आधार पर 10 काम दिए जाएंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? 10 जगह दिमाग जाएगा तो कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। बिहार सरकार की यह जिम्मेदारी है कि टीचर्स को, आप देख सकते हैं कि सर ने भी नाराज़गी जताई है, हालांकि सर का कहना है कि सरकार जो बोले करना है, लेकिन नाराज़गी जताई है सर ने कि अगर हमें एक काम दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाने का काम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार का भी शिक्षा स्तर दिल्ली और मुंबई से बेहतर हो सकता है। क्यों सर? बिल्कुल हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसमें कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसके बाद मैं प्रिंसिपल सर से भी इस मुद्दे पर बात करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि सर आप बताइए कि सर आप प्रिंसिपल है स्कूल के और सरकार 10 काम टीचर्स को दे रही है, दारू खोजिए, सर्वे करिए, इलेक्शन ड्यूटी करिए, फलाने काम है, तो सरकार जब इस सब काम में लगाएगी तो बिहार का शिक्षा फिर कैसे ऊपर जाएगा? देखिए, जहाँ तक सरकारी विद्यालय का प्रश्न है, हम सरकार के अधीन हैं। सरकार द्वारा अगर कोई उचित काम हमसे लिया जाता है तो हम उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, सहमत भी हैं। लेकिन इस प्रकार का काम जो शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, उस काम में अगर सरकार लगा रही है तो शिक्षकों का महत्व जो समाज के अंदर है वह ध्वस्त हो जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था पर आज भी लोग अटपटी बातें करते हैं। जो अब जाइए गुरुजी आप लोग शराब खोजिए। जी, कई गाने भी आ चुके हैं। हाँ, गाने आ चुके हैं, तो उसका भी हम लोगों को मानसिक रूप से आहत होना पड़ रहा है। पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आएगा। पढ़ाई तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा सी का बात नहीं है। लेकिन देखिए, सरकार की जो सुविधा है उसके अधीन जहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग उस पर खड़े उतरें और राज्य का विकास हो, राज्य की शिक्षा पद्धति में बदलाव हो, इसके लिए हम लोग तन्मय से तत्पर रहते हैं। और सर आखिरी सवाल है कि सर सरकारी स्कूलों में, बाहर के सरकारी स्कूलों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पर इस स्कूलों में खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है, तो क्या वैसा यहाँ बिहार के स्कूलों में या आपके स्कूल में ऐसा है? देखिए, जहाँ तक मेरे विद्यालय का प्रश्न है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा भूमि जो है हाई स्कूल के बगल में है जी, वो अतिक्रमित कर लिया गया है। आज तक मेरा अपना भवन नहीं है। मैं चाह कर भी दूसरे विद्यालय में वैसी व्यवस्था नहीं दे पा रहा हूँ। और जहाँ तक दिल्ली और महाराष्ट्र की सवाल है तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। जी, बिल्कुल। सरकार अगर चाहेगी तो शिक्षा स्तर को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि खर्च उतना हो ही जाते हैं जितना वहाँ है। हम तो सरकार के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, तो हमको जो काम करना है वो हम करते हैं।
और आपको देखने से भी ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो। सर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि आपका स्कूल बहुत ही अच्छा लगा, साफ सुथरा हर चीज़ की व्यवस्था है। हालांकि बस कुछ लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि यह स्थिति जो कर दी गई है इसको नहीं किया जाए तो अच्छा है। आपके ही बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और वही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और उनके साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं। कभी गेट तोड़ दीजिए, कभी यह तोड़ दीजिए, कभी यह फोड़ दीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को ही क्षति हो रही है, ना कि आपको। तो इन सब बातों को समझना चाहिए। हालांकि बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं लगी, सर अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर स्कूल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हर क्लास में पढ़ाई हो रही थी जब हम इंटर किए, सबसे बड़ी बात यह है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।